आज तो मुझे जगन्नाथ जी की याद बहुत सता रही है। वो दर्शन का सुख और वो प्रसाद का आनंद, परमानंद। बंधो, चार युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग की प्रतिनिधि कर रहे हैं ठाकुर हमारे बद्री विशाल नर नारायण भगवान, सतयुग के भगवान। त्रेता के रामेश्वरम, भगवान रामेश्वरम में जो है तो त्रेता में, और द्वापर के द्वारिकाधीश, द्वापर के प्रतिनिधि करने वाले, और कलयुग के प्रारंभ में ही जगन्नाथ भगवान प्रकट हुए। कलयुग के प्राणी का एकमात्र आश्रय है जगन्नाथ जी। बंधो, जगन्नाथ जी की अपरंपार लीला है। एकदम ठाकुर जी बच्चों की भांति आज भी व्यवहार वहां करते हैं। बड़ा सुंदर जगन्नाथ जी का जो रूप है बंधुओं, ये जो रूप है ठाकुर जी का, क्या विचित्र स्वरूप है। देखिए, आपने विचार किया है कि नहीं किया है कि भगवान का ऐसा रूप क्यों है। जगन्नाथ जी के अलावा भगवान का ऐसा रूप तो कहीं है ही नहीं। मतलब जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका क्या कारण है। भगवान भक्तमाल की महिमा को प्रकट करने के लिए ही जगन्नाथ जी प्रकट हुए। ये प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं, बड़ा सुंदर प्रसंग है, आपको जरूर सुनना चाहिए। जब भगवान द्वारिका में विराज रहे थे, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान, तो उस समय द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण, बलदाऊ भैया, बलभद्र भगवान, सुभद्रा बहन बड़ी अच्छी अच्छी लीला करते थे। एक दिन सुधर्मा नामक राजसभा में भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, और उसी समय में उन दिनों द्रौपदी महारानी आई हुई थी द्वारिका। तो भगवान श्री कृष्ण की जितनी पत्नियां हैं, सभी पत्नियां एकत्रित होकर द्रौपदी महारानी के पास बैठती हैं। घर में, परिवार में कभी जैसे कोई बुआ आ जाए तो सब कैसे बैठ जाते हैं उनके सामने, घर के समाचार बातें करने के लिए। तो पुरुष वर्ग कोई नहीं था, सब स्त्रियां ही स्त्रियां थी। और उन सब के मध्य में चर्चा होने लगी। तो उन चर्चाओं में जब श्रीधाम वृंदावन की चर्चा शुरू होती है, तो इस प्रसंग में, और उसमें भी उद्धव जी का ब्रजगमन प्रसंग जब शुरू हुआ, और वहां श्री राधा रानी के द्वारा भ्रमर गीत का उल्लेख होता है, तो इस प्रसंग में इतना प्रेम रस उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा, क्या कहे। उद्धव जी तो गए थे ज्ञान की गुदड़ी लेकर, हम सबको ज्ञान में ओतप्रोत कर देंगे। लेकिन वहां जाकर हो गया कुछ और। ऊधो सूधो है गए सुन गोपिन के बोल,
अज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजाओ। उद्धव जी खो गए। भगवान से कहने लगे ऐसा कुछ हो जाए कि मैं भी यही कोई लता तरु गुल्म औषधि बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए विधाता कि मेरा यही कहीं जन्म हो जाए, मैं यहां से एक पल के लिए बाहर नहीं जाना चाहता हूं। ऐसे रसा में सराबोर हुए। वंदे नंद ब्रज स्त्रीरा पादरेणुमभिक्षणसः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। हम इन गोपियों के चरण के धूल की वंदना करते हैं, उनको याद करते हैं जिनके मुखार बिंद से जो हरि कथा प्रवाहित हुई है। यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्, ये तीनों लोकों को पावन करने में समर्थ है। वो प्रसंग जब शुरू हुआ तो भगवान श्री कृष्ण जो सुधर्मा सभागृह में बैठे थे, ठाकुर जी का रोम रोम वहां से पुलकित होने लगा। चूंकि शब्द भी ब्रह्म है और श्री कृष्ण भी ब्रह्म है, कहीं भी शब्द हो ठाकुर जी तो सब सुनते हैं ना। चीटी के पग नूपुर बाजे उसको साहब सुनता है। चीटी के पग में भी यदि कुछ आवाज होती है उसको भी मेरे ठाकुर सुन लेते हैं। और इस पावन प्रसंग को सुनकर भगवान से रहा नहीं गया। चुपचाप बिना कुछ कहे आवेश में उठे और भावुक होकर के वहां से निकल गए सभा छोड़कर। अचानक भगवान जब खड़े हुए तो सब खड़े हो गए। बलभद्र भगवान तुरंत घोषणा करते हैं आज की सभा स्थगित हो गई। पीछे पीछे तब तक भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच चुके थे। वो स्थान आज भी है, वो स्थान द्वारिका में आज भी है। जैसे वहां गए तो क्या देखा, वहां जो सुभद्रा बहन चौखट पर बैठी है और श्री कृष्ण आया हुआ देखकर कहती है एकदम अंदर जाना नहीं, कुछ भी शब्द करना नहीं। ओहो हो, वही चौखट पर ठाकुर जी बैठ गए। हमारे द्वारिकाधीश चौखट पर बैठे और पीछे से बलभद्र भगवान आए तो उनको भी वहीं बैठा लिया और तीनों चौखट पर से ही पूरे उद्धव ब्रजगमन के प्रसंग को सुना है, जिसको सुन करके पत्थर भी पिघल सकता है। मेरे भगवान तो फिर भी ब्रह्म थे, क्यों नहीं पिघलते। इन तीनों का शरीर रोम रोम जो पुलकित हुआ, इतना रस सराबोर हुआ कि शरीर गलने लग गया। एकदम गलते गलते गुड्डा गुड्डी की तरह हो गए। इतने में देवऋषि नारद जी आ गए। सो नारद जी ने जोर से कहा नारायण नारायण नारायण। सो ठाकुर जी होश में आ गए, वापस अपने स्वरूप में आ गए। नारद जी ने पूछा प्रभु ये कौन सी लीला है, ऐसा स्वरूप तो हमने कभी देखा ही नहीं आप तीनों का। तो भगवान ने कहा ये ब्रज प्रेम में इतना रस है, ब्रज रस में इतनी शक्ति है कि किसी को भी पिघला दे। इसको समझने वाला चाहिए, सोचने वाला चाहिए। किसी दिन हम सोच रहे इसी प्रसंग में
एक दिन उद्धव ब्रजगमन का प्रसंग लेंगे। आज तो नहीं लेंगे, लेकिन किसी दिन ले लेंगे हम। बड़ा सुंदर है बंधुओं। नारद जी ने कहा कि प्रभु ये रूप तो मैंने आज तक कहीं देखा नहीं है आपका। अब तक जितने अवतार हुए कहीं भी नहीं। क्या कहीं ये रूप देखने को मिलेगा? भक्तों को भी दर्शन मिलेगा वापस? भगवान ने कहा कलयुग में मिल जाएगा। ठीक है, आप कहते हैं तो कलयुग में ये रूप मिलेगा। नारद जी आश्वस्त हुए, फिर सबसे मिले जुले। भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान जगन्नाथ जी कलयुग में भक्तमाल की कथा को ही प्रकाशित करते हैं, सत्संग की महिमा को ही प्रकाशित करते हैं।